everyone, welcome back to your channel Blend the Trouble, where we simplify grammar one step at a time. In our last video, we discussed the sentence and its kind. If you missed it, make sure to check it out. In this lecture, we will look at chapter number 2. In this, we discuss subject and the predicate in sentences from Wren and Martin grammar book. So let's start our lecture. What is subject? The subject of a sentence is a part that names the person, place, thing or idea that the sentence is about. तो सब्जेक्ट क्या है? एक सेंटेंस में किसी शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया की नाम को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं. बट ये तो वो डेफिनेशन है जो आज तक हमने पढ़ी है. बहुत सारे सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सेंटेंसेस में समटाइम क्या होता है, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया होता है, एक सिनेरियो को डिस्क्राइब किया गया होता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या. क्योंकि सिनेरियो में भी एक प्लेस आ रही होती है, कोई आइडिया हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिससे रिलेटेड बात की जा रही हो, तो उसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी होता है. इट यूजुअली कंटेन अ नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स हु और व्हाट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आई कि वो नाउन या प्रोनाउन जिससे रिलेटेड कोई एक्शन परफॉर्म किया गया हो या जिसको डिस्क्राइब किया गया हो वो सब्जेक्ट है. अब ये जो डेफिनेशन है इसको हमने अपने माइंड में रखना है और देखना है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द मैट. सो यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रही है? कैट से रिलेटेड, तो कैट हमारे पास सब्जेक्ट होगा. सो सेकंड पार्ट जो हमारे लेक्चर का है वो है व्हाट इज़ प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो चीज़ जो काम कर रही हो या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट. द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ऐसी चीज़ें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बयान कर रही हों, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हों, वो हमारे पास होती हैं प्रेडिकेट्स. इट कंटेन द वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन about what the subject is doing or what is happening to the subject. ऐसे verbs जो इंफॉर्मेशन दें कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, एक सिनेरियो को डिस्क्राइब करें, फैक्ट डिस्क्राइब करें कि सब्जेक्ट के साथ जो इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है उनको डिस्क्राइब करें, वो सारी चीज़ें आती हैं प्रेडिकेट में. सो हेयर वी हैव एग्जांपल, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द मैट. द कैट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. is sleeping on the mat is the predicate because it gives the information related to the subject. So sentences जो होते हैं वो होते हैं group of words that combine together to make a sense that is called sentence. So sentence जो है वो दो चीज़ों से मिलके बन रहे होते हैं, subject और predicate. अब subject क्या है? Who और what the sentence is about. sentence किसके बारे में है और उसमें क्या चीज़ बयान की गई है, जिस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो हमारे पास है सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या है? टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपन टू इट. कि सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, वो है प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीज़ें जो सेंटेंस को मिल के बना रही होती हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद में आ रहा होता है. ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले ही आएगा. लाइक वी हैव एग्जांपल, हियर कम्स द बस. सो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आ रहा है. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि समटाइम्स सब्जेक्ट मिसिंग होता है. लाइक वी हैव एग्जांपल, सिट डाउन, थैंक हिम. सो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड दैट इज़ यू. सो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंसेस में मिस भी हो सकता है
लेकिन प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। मीन्स के सारे सेंटेंस में प्रेडिकेट जो है वो सिनेरियो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और जो चीज़ जिससे रिलेटेड कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। So we have some examples. In this we identify what is subject or what is predicate. First is the sun rises in the east. अब इसमें जो रेड है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द सन, सन से रिलेटेड बात की जा रही है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा। राइजेस इन द ईस्ट ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को तो ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो बात किसके बारे में हो रही है? द अर्थ के बारे में, तो ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट। और जो लेफ्ट पार्ट है ऑफ द सेंटेंस ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो इसमें शी जो है ये प्रोनाउन है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा। इज़ अ गुड गर्ल ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो इसमें जो बॉय है जिसके बारे में बात हो रही है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास द बॉय है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा। और लेफ्ट पार्ट जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। द कौ गिव्स अस मिल्क, तो इसमें जो रेड पार्ट है ये सब्जेक्ट है एंड लेफ्ट पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिससे रिलेटेड कोई काम किया जा रहा है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रही हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। Now let's talk about some common mistakes. One of the most frequent errors is confusing the subject with the words that are not actually the part of it. For example, under the tree, the old man with the cane is sitting quietly. In this sentence, under the tree is just a phrase that is telling us where the action is happening. It's not the subject. The old man with the cane is the subject in this sentence. Is sitting quietly is the predicate because it is telling us what is happening, what is the scenario, what is the action that the subject is performing. So the old man with the cane, this complete phrase is the subject. So subject क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन परफॉर्म कर रही हो या जिससे रिलेटेड एक्शन परफॉर्म किया गया हो वो हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो उस चीज़ को डिस्क्राइब करे वो हमारे पास प्रेडिकेट है। यहाँ पे एक टिप है जिसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सो यू जस्ट हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द वर्ब फर्स्ट। एक बार आपने वर्ब की पहचान कर ली तो आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो हु और व्हाट परफॉर्मिंग दिस एक्शन। सो द आंसर लीड्स यू टू द सब्जेक्ट। Now it's your turn. I'm going to give you this exercise that is taken from Run and Morton grammar book. Try to identify what is subject or predicate in these sentences. So अपनी वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लो कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। और ये सेंटेंसेस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको मास्टर कर देंगे अगर आप ये अच्छे से ये समझ लेते हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है इन सेंटेंसेस में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।